शुरू कर रहा हूँ। पहले जो बात बताऊंगा जिनको आप जानते हो, फिर वो बात बताऊंगा जिनको आप नहीं जानते। हम छठी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं क्रिया किसे कहते हैं। जिस काम से किसी कार्य का होना या करना जाना जाए उसे हम क्या कहते हैं। आना है, जाना है, खाना है, पीना है, उठना है, बैठना है, हंसना है, रोना है, लड़ना है, झगड़ना है, कूदना है, फांदना है, तैरना है, ये सब क्या होती हैं, क्रियाएं होती हैं। हमारे द्वारा जो भी काम किया जाता है वो क्या कहलाता है, क्रिया होती है। और क्रिया को करने वाला जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। एक प्रतियोगिता परीक्षा में ये सीधा सा सवाल आया कि क्रिया का निर्माण किससे होता है या क्रिया का मूल रूप क्या होता है। इन दोनों ही प्रश्नों का एक ही उत्तर है कि क्रिया का निर्माण या क्रिया का मूल रूप धातु होती है। और धातु में जब हम ना लगा देते हैं तो उससे क्या बन जाती है भाइयों, क्रिया बन जाती है। धातु अपने आप में क्रिया नहीं होती। जब तक धातु क्रिया के मूल अंश को धातु कहते हैं, जब तक धातु में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक उससे क्रिया का निर्माण नहीं होगा। चल बोले तो धातु, ये पी बोले तो धातु, ये जा बोले तो धातु, ये आ बोले तो धातु, ये लिख बोले तो धातु, ये सारी क्या हैं भाइयों, धातु हैं। अगर मैं ये कह दूं चलना लिख दिया तो क्रिया बन गई, पीना लिख दिया तो क्रिया बन गई, जाना लिख दिया तो क्रिया बन गई, आना लिख दिया तो क्रिया बन गई, और लिखना लिख दिया तो क्रिया बन गई। क्रिया का निर्माण किससे होता है, धातु से होता है। क्रिया का मूल रूप क्या होता है, धातु होती है। धातु में क्या लगाते हैं, ना, तो क्या बनती है, क्रिया। और क्रिया में से अगर ना हटा देते तो क्या बनती है, धातु। दो बात समझ में आ गई आपको। अब महत्वपूर्ण सवाल जो आता है, अभी तो मैं वैसे बता रहा हूं आपको, और आपके अंदर कोई भी सवाल आए तो आप हाथ खड़ा करके पूछें। पहले मैं अपनी बात बता दूं कि ये चीज़ें होती है, उसके बाद कोई सा सवाल, कैसा भी सवाल, कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा में आया हो आप पूछ सकते हैं। मूल रूप से हमसे कोई ये पूछे कि हम छठी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं क्रिया मूल रूप से कितने प्रकार की होती है या मुख्य रूप से क्रिया कितने प्रकार की होती है, तो हमारा उत्तर होगा मुख्य रूप से क्रिया दो ही प्रकार की होती है। एक होती है सकर्मक क्रिया और एक होती है अकर्मक। छठी क्लास में हमारे गुरुजी ने हमको पढ़ाया था कि जिसमें कर्म होता है वो सकर्मक क्रिया होती है, जिसमें कर्म नहीं होता है वो अकर्मक क्रिया होती है। परंतु मैं आपको परिभाषा के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहता। मैंने आपसे कहा है कर्ता, कर्ता के बाद आ जाए कर्म और कर्म के बाद आ जाए क्रिया। अर्थात वाक्य में कितनी चीजें आ जाए, तीन, तो वाक्य होगा सकर्मक क्रिया का। अगर वाक्य में कर्ता है और कर्ता के बाद क्रिया है, दो ही चीजें हैं, तो वाक्य होगा आपका अकर्मक क्रिया। ये आप जानते हो, मैंने नई बात कोई नहीं बताई आपको। पर अब आगे तुम कितना जानते हो, सबसे सीधा एक वाक्य दूंगा और उसमें आपसे पूछूंगा कि इसमें कौन सी क्रिया है, और उसका जो भी उत्तर आप दोगे मैं पढ़ाना वहीं से शुरू करूंगा। बोलो गलत है सही है। जब गाड़ी चलाता है ड्राइवर तो पहले क्या देखता है कि आगे का रास्ता कैसा है। अगर खड्डा है तो तेज नहीं चलाएगा, और अगर बढ़िया सड़क है तो जोर से नहीं तेज चलाएगा। कोई बात नहीं। मैं जाता हूं, बिल्कुल सिंपल, यहीं से पढ़ाना शुरू करूंगा। जो तो अब तक बातें बताई उनको आप जानते हो, कोई नई बात नहीं बताई, पर अब नई बात बताऊंगा। और मैं कानपुर जाता हूं। दो वाक्य आपके सामने, बिल्कुल सिंपल। और एक और बात सुन लेना, चार विकल्प दिए हुए होते हैं, उनमें से एक सही है, उसको हम उसको हम बता दें तो ये हमारी बहादुरी नहीं है। तीन गलत हैं, उसका कारण हमको आना चाहिए, वो बहादुरी है। कई बार तो क्या होता है, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, हाँ बजरंग बली, और वो सही निकल जाता है ना। एक सही है परंतु तीन गलत हैं, तो उन तीन की गलती का वजह आपको पता होनी चाहिए। जब तो आपने टॉपिक अच्छा पढ़ा है,
और अगर एक कोई बारे में पता है तो आपका टॉपिक अच्छा नहीं है। 2 सवाल आपकी स्क्रीन पर, कॉन्फिडेंस चेक करूंगा, उत्तर नहीं चाहिए मुझे आपका कॉन्फिडेंस चाहिए, उत्तर नहीं, कॉन्फिडेंस। बहन जी, पहला और दूसरा लॉक कर दूं? और बोलो, ध्यान रखना आपका उत्तर गलत है बहन जी, पहला गलत है। एक बार ही गोला होता है, दोबारा करोगे जब भी गलत है। अब सुन ले, अब मेरी बात सुन लो, यहां तक आप जानते हो, बहुत अच्छी बात है। मेरी एक बात, अगर कोई वाक्य तुम्हें दिया हुआ है तुम्हारे सामने और उस वाक्य में मेरे भाई लोगों समय सूचक शब्द आ जाए, क्या आ जाए? समय सूचक शब्द। समय सूचक शब्द वो शब्द होते हैं जो किसी समय का बोध कराते हैं। मैं 3 बजे से, मैं 2 बजे से, मैं सुबह से, मैं शाम से, मैं सारे दिन, मैं सारी रात, ये क्या है भैया? समय सूचक शब्द हैं। अगर किसी वाक्य में स्थान आ जाए, स्थान का मतलब जानते हो, जगह, यहाँ है, वहाँ है, ऊपर है, नीचे है, बाहर है, भीतर है, दिल्ली है, कलकत्ता है, स्कूल है, कोचिंग है, सड़क है, पार्क है, हॉस्पिटल है, बाजार है, ये सब क्या होते हैं? अगर किसी वाक्य में या पर विभक्ति आ जाए अधिकरण कारक की, या किसी वाक्य में क्रिया का साधन आ जाए, क्रिया का साधन उसे कहते हैं जिससे क्रिया होती है। मैं कलम से लिखता हूँ, लिखने का साधन क्या है? कलम। मैं आँखों से देखता हूँ, देखने का साधन क्या है? आँख। मैं चाकू से सब्जी काटता हूँ, सब्जी काटने का साधन है चाकू। मैं कानों से सुनता हूँ, सुनने का साधन क्या है? कान। अगर किसी वाक्य में ये 4 चीज़ें आ जाएं तो इनको कभी भी ऑब्जेक्ट या कर्म नहीं मानते हैं, इनको वाक्य से हटा देते हैं। इनको हटाने के बाद अगर 3 चीज़ें बचे तो वाक्य सकर्मक क्रिया का होता है, और 2 चीज़ें बचे तो वाक्य अकर्मक क्रिया का होता है। कानपुर स्थान है, कानपुर स्थान है, स्थान को काट दूं, काट दिया। जाता बोले तो कौन जाता है? मैं बोले तो कितनी चीज़ें हैं? जाता बोले तो, मैं बोले तो कितनी चीज़ें हैं? दोनों वाक्य अकर्मक क्रिया के। सही है? अभी रुक जाओ, अभी रुकिए, अब बहुत चीज़ें आएंगी, तुम टेंशन, आप तो बस मेहरबानी करना, सवाल पूछने में देर मत करना मेरे से, अगर कहीं अटक जाओ तो। ऐसे ही 2-4 वाक्य और देते हैं, जरा सुनना मेरी बच्चे लोगों। चाची आंगन में बैठी है, बोलो भाइयों, कहाँ बैठी है? आंगन स्थान है, स्थान को काट दूं। बैठी बोले तो कौन बैठी है? चाची बोले तो कितनी चीज़ें हैं? कौन सी क्रिया? कौन सी क्रिया? मैं गाड़ी से घर जाता हूँ। ऐसे नहीं, मस्ती लो, आप टेंशन मत करो। मैंने आज तो शुरू है ना, अब तुम देखो तो सही, मैंने तो एक ही चीज़ शुरू में कह दी ना आपसे, घर आध घंटे पढ़ना, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। हैं? मैं आ गया ना, कन्फ्यूजन कोई नहीं होगा, टेंशन में। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ बहन जी आपसे, मैंने पहले 2 चीज़ें बताई आपको, घर पर आध घंटे पढ़ना है बहन जी, और यहाँ पर कैसा भी सवाल कन्फ्यूजन का हो तो मुझसे पूछना है, पर पहले मेरी बात सुननी है, क्योंकि 99% मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका कन्फ्यूजन में मैं पहले ही दूर कर दूंगा। तो मेरे बच्चे लोगों, जाता बोले तो जाने का काम किससे हुआ है? गाड़ी साधन का काम है, जिससे क्रिया हो करते हैं उसे क्या कहते हैं? साधन। साधन को हम काट देते हैं, मैंने लिखा क्रिया का साधन कटेगा। कहाँ जाते हैं बच्चे लोगों? घर स्थान है, स्थान को भी मैंने काट दिया। जाता बोले तो मेरे भाइयों क्रिया, और मैं बोले तो कर्ता। कितनी चीजें हैं? 2। वाक्य किसका है? अकर्मक क्रिया। पक्का? इसके अलावा एक बात और, ये बात आप जानते हो, ये बात आप जान गए हो, और तीसरी बात और सुन लीजिए। कई बार ऐसे होता है, बच्चे लोग ऐसे कहते हैं, गुरुजी वाक्य में क्रिया होती है उसको हम पकड़ लेते हैं, अधिकांशतः वाक्य के अंत में होती है और उससे किसी कार्य के होने का बोध होता है,
और क्रिया को करने वाला कर्ता होता है, उसको भी हम पकड़ लेते हैं। गुरुजी कई बार ऐसा होता है कि कर्म का पता ही नहीं चलता कि इसमें कर्म है या नहीं है, तो हम कन्फ्यूजन हो जाते हैं। तो कुछ मत करना बच्चे लोगों, वाक्य कैसा भी बड़ा आ जाए, वाक्य कैसा भी क्लिष्ट आ जाए, वाक्य कैसा भी आ जाए, तुम तो क्रिया को पकड़ना। किसको पकड़ना? और क्रिया में क्या लगाना और क्रिया में किसे लगाना, और प्रश्न करना। अगर उस प्रश्न का उत्तर मिलता है तो वाक्य में कर्म होता है, और प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता तो वाक्य में कर्म नहीं। मैं लिखता हूँ और मैं निबंध लिखता हूँ। बोलो भाइयों, लिखना बोले तो लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ इसका उत्तर है नहीं है, इसका मतलब कर्म नहीं है। कर्म नहीं है तो वाक्य किसका है? अकर्मक क्रिया का। लिखना बोले तो क्रिया, क्या लिखता हूँ उत्तर है, इसका मतलब जो उत्तर आता है वो किस में होता है? कर्म होता है, और कर्म है तो ये वाक्य किसका है? सकर्म। पक्का? अरे बोलो, क्या और किसी का उत्तर मिल जाए तो वाक्य में कर्म है, और क्या और किसी का उत्तर नहीं मिले तो वाक्य में कर्म नहीं। परंतु एक बात और सोच लेना, आजकल जब से ये कोरोना आया है ना, पेपरों का स्टैंडर्ड ही बदल गया है। ऐसा देता ही नहीं है, जैसे जो ऐसे 2-4 सवाल ऐसे आते हैं, अरे यार तो पढ़ा ही नहीं, ये कैसे हो गए, तो किताब में भी नहीं है। तो एग्जामिनर बड़ा चतुर चालाक हो गया है। अध्यापक जो पढ़ाता है वो ये सोचता है कि मैं तो इतना ज्ञानी हूं कि बच्चों को जब चाहे अटका सकता हूं। ये बात भी सही है। पढ़ने वाला छात्र ये कहता है कि मैं तो इतना हूं कि गुरुजी को जब चाहे अटका सकता हूं। बात ये भी सही है। और पेपर बनाने वाला शिक्षक ये कहता है कि मैं तो इतना ज्ञानी हूं कि ऐसा पेपर बना दूंगा कि बच्चे भी अटक जाएंगे और उनके पढ़ाने वाला गुरुजी भी अटक जाएगा। बोलो गलत है कि सही है? तो वो ऐसे करता है कि जो किताब में लिखा है वो देता ही नहीं है। हमारी बुद्धि लब्धि पर निर्भर करता है कि उसका उत्तर हम क्या देखें। दुनिया में 2 तरह के काम होते हैं, एक स्वतः ही हो जाते हैं, एक किए जाते हैं। बोलो सही है गलत है? ये कलम यहाँ पर रखी हुई है और ये स्वतः ही नीचे गिर जाती है, तो ये काम स्वतः ही हुआ है। और इस कलम को मैं उठा करके जमीन में पटकूं तो ये काम मेरे द्वारा हुआ है। काम कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक काम स्वतः ही होते हैं, एक काम किए जाते हैं। अगर कोई वाक्य तुम्हारे सामने आ रहा है और उससे ये आभास हो रहा है कि क्रिया स्वतः ही हुई है, तो मेरे बच्चे लोगों कह देना उसमें अकर्मक क्रिया है। किसी बड़ी और कोई वाक्य तुम्हारे सामने आ रहा है और उसमें आपको ऐसा लगे कि काम किसी के द्वारा हुआ है, किसी के द्वारा, तो कह देना बच्चे लोगों उसमें कौन सी है? सकर्म। काम स्वतः ही हो तो, काम किसी के द्वारा हो तो, काम स्वतः ही हो तो, काम किसी के द्वारा हो तो, बुद्धि लगाना थोड़ी सी। कलम टूट गई, कलम टूट गई, कलम तोड़ दी गई, देखिए कमीज फट गई, कमीज फाड़ दी गई, दरवाजा खुल गया, दरवाजा खोल दिया गया, गिलास टूट गया, गिलास तोड़ दिया गया, फैक्ट्री बंद हो गई, फैक्ट्री बंद करा दी गई, दुकान बंद हो गई, दुकान बंद करा दी गई, पंखा टूट गया, पंखा तोड़ दिया गया। पक्का? अरे बोलो, काम स्वतः ही हो जाए तो, काम किसी के द्वारा हो तो। अब एक बात और, ये मेरे हाथ में कलम है, सबको दिख रही है ना? अरे बोलो ना, इसके बारे में कल्पना कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बोलो, क्या करोगे? मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कल्पना उसके बारे में होती है जो दिखाई नहीं देती है। जो दिखाई देती है उसके बारे में क्या कल्पना करोगे? अरे बोलो ना। मेरे हाथ मुट्ठी, बच्चा क्या कर, अपन मुट्ठी में कुछ कहते, बच्चा जिद करता है। क्यों जिद कर रहा है? कि उसको दिखा नहीं, और दिखा देते हैं, जिद करता है क्या? नहीं करता। तो कल्पना उसके बारे में होती है जो दिखाई नहीं देती है, जो आधी अधूरी होती है, और जो पूरी होती है उसके बारे में कोई कल्पना नहीं होती। मेरे बच्चे लोगों देखना, बहुत किताबों को पढ़ोगे तो आपको कन्फ्यूजन होगा, वो कन्फ्यूजन अब मैं दूर कर देता हूँ। मैं लिखता
हूं, बोलो कौन सी क्रिया है? अकर्मक है, अकर्मक है। सकर्मक। अब वही है ना, मैं निबंध लिखता हूं। बोल बहन जी। चुकी, ये अकर्मक है। अब रुक जा, मैं कंफ्यूजन दूर कर दूं, ये सकर्मक है। क्योंकि जब किसी वाक्य में कर्ता और क्रिया दोनों दिए हुए होते हैं तो वाक्य पूर्ण माना जाता है। और जब कोई चीज़ पूर्ण होती है तो उसके बारे में कल्पना नहीं की जाती है। उसमें क्रिया में क्या और किसे लगा करके प्रश्न करते हैं, क्या और किसे का उत्तर मिलता है तो सकर्मक होती है, क्या और किसे का उत्तर नहीं मिलता तो अकर्मक। इसमें किसी का उत्तर नहीं है, अकर्मक है। इसमें किसी का उत्तर है, ये सकर्मक है। ये कब सकर्मक होगी अभी मैं बताऊंगा बहन जी। तुम्हारा भी आंशिक उत्तर सही है, परंतु एग्जामिनर ऐसा है वो वाक्य नहीं देता, वो केवल और केवल कहता है लिखना, केवल लिखना लिखा है। इसका मतलब क्या है कि कोई चीज तुम्हारे सामने है वो आधी अधूरी है। अरे बोलो ना, क्योंकि वाक्य का निर्माण किससे होता है? कर्ता और क्रिया से होता है। इसने एक मात्र क्या दे दी आपको? क्रिया दे दी, कर्ता नहीं दिया। वाक्य कैसा है? अधूरा है। और कोई चीज अदृश्य होती है या अधूरी होती है, उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं? और आपने कल्पना की और आपकी कल्पना में उसका कर्म हो सकता है तो वो सकर्मक है, और कर्म नहीं हो सकता तो वो कैसी है? अकर्मक। आपने कहा गुरुजी कल मैंने कुछ लिखा, मैंने आपसे कहा बच्चों मैंने कल कुछ लिखा, लिखने में मैंने कुछ तो लिखा है। कल्पना करिए, अब निबंध लिखा है, कहानी लिखा है, पत्र लिखा है, पत्रिका लिखा है, उपन्यास लिखा है, नाटक लिखा है, कुछ तो मैंने लिखा है। अरे बोलो ना। इसलिए कल्पना कीजिए कि इस क्रिया का कर्म हो सकता कि नहीं हो सकता? हो सकता है लिखने का, इसलिए ये क्रिया कैसी है? सकर्मक है। अब ध्यान रखना, ऐसे ही 25-30 वाक्य दे रहा हूं जो परीक्षा में आए हुए हैं। ये दिया मैंने जाना, ये दिया मैंने रहना, ये दिया मैंने बैठना, और ये दिया मैंने आना। बुद्धि लब्धि का पता चलना चाहिए तुम्हारी का। 4 है, 4 क्रियापद दे दिया। इनमें कौन सी है? सकर्मक है या अकर्मक है? आराम से, आराम से, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। अब मेरी बात सुन लो, आपने दिमाग लगा लिया। जाना कहाँ होता है? स्थान पर। ऐसा कोई व्यक्ति जो जा रहा है पर स्थान पर नहीं जा रहा, जाएगा कहाँ? कन्फर्म है? रहता कहाँ है? बैठता कहाँ है? और आता कहाँ है? इन सारी क्रियापदों से किसका बोध हो रहा है? और स्थान मैंने कह दिया कभी कर्म नहीं होते, तो इन क्रियाओं का कभी कर्म नहीं होगा, ये हमेशा कैसी होंगी? अकर्म। अरे बोलो पक्का? एक शब्द लिखा मैंने सोना और एक शब्द लिखा मैंने सुलाना, दोनों में अंतर बताइए। कल्पना कीजिए, सोना स्वयं होता है और सुलाना दूसरे के द्वारा होता है। और फिर बना लो, वाक्य बना लो, मैं सोया, बच्चा सोया, मरीज सोया, मम्मी सोई, पापा सोया। कोई कर्म आया? अरे कोई कर्म आया? मैंने उसे सुलाया, कर्म है। मैंने बच्चे को सुलाया, कर्म है। तो ये अकर्मक क्रिया और ये सकर्म। भाइयों बोलना, भैया पीछे वाले, अरे पीछे वाले कुछ तो बोलो, कुछ बोल ही नहीं रहे। ऐसे मत करना मेरे को कि मैं कोई पूछूँ और आप देखते रह जाओ। मेरे को देखना नहीं है, मेरे को थोड़ा थोड़ा नजर हटा लिया करो बीच बीच में से, लगातार टकटकी लगा के मत देखा करो मेरे को। एक होता है दौड़ना और एक होता है दौड़ाना, अंतर है दोनों में। दौड़ना अकर्मक है और दौड़ाना सकर्मक है। मैंने कहा तैरना और मैंने कहा तैराना। बोलो, मैंने कहा हंसना और मैंने कहा हंसाना। मैंने कहा रोना और मैंने कहा रुलाना। पक्का? आगे यहाँ तक समझ में? अब मुझसे कोई पूछना चाहते पूछ लो, फिर मैं लिखा दूं थोड़ा सा आज आपको, हैं? क्या?
अभी रुको अब गुरु मेरे ध्यान आ गया। अब सुनो, कभी कभी क्या होता है, सुन लो, एग्जामिनर चतुर चालाक होता है ना, अपन को तो ये लेके चल रहा है कि कैसा भी कठिन सवाल आए हमारा सही होना चाहिए। बोलो गलत है सही है? तो कभी कभी क्या होते हैं, चारों ऑप्शन सही होते हैं और पांचवा ऑप्शन उपयुक्त सभी दिया हुआ नहीं होता, तब क्या करें? जो ज्यादातम सही होता है उसको करते हैं। बोलो, चारों उत्तर विकल्प गलत होते हैं, पांचवा ऑप्शन नहीं है, तो क्या करें? तो जो थोड़ा सा भी सही होता है उसको सही कर देते हैं। बोलो गलत है? हम ये सोच जाते हैं वहीं क्लास में, वहाँ एग्जाम हॉल में, गलत है, बोनस अंक मिलेगा, रिट लगेगी, ये मत लगाया करो आप। रिट विट की तो बाद में छोड़ा करो। चारों गलत हैं तो वो उत्तर तलाश करना है जो थोड़ा बहुत सही है, चारों सही हैं तो वो उत्तर तलाश करना है जो थोड़ा बहुत गलत है या फिर जो 100% सही है। ऐसे ही प्रतियोगिता परीक्षा में सवाल आता है। गुड़िया ने एक सवाल पूछा था कि सर ये तो सकर्मक है या अकर्मक है। मैं पूछता हूं आपसे, देखो सुनो, पशु पार्क में बैठे हैं, अपने अपने दिमाग में उत्तर सेट कर लो इसका। पशु पार्क में बैठे हैं, अकर्मक क्रिया है। पार्क स्थान है भैया, राजा मेरी तरफ, पार्क स्थान है, अरे बोलो ना। पशु दौड़ रहे हैं, दूसरा ऑप्शन, ये ए ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है। अकर्मक क्रिया, अरे बोलो पक्का। पशु सो रहे हैं, अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, अरे अकर्मक क्रिया। और डी ऑप्शन है, पशु चर रहे हैं, अकर्मक क्रिया। सुन लो आप, अभी मत बोलना। ये चारों अलग अलग आए तो मैं चारों को अकर्मक क्रिया कहूंगा क्योंकि इसमें कर्म नहीं है। बोलो, परंतु उसने अटका दिया कि इसमें से बताओ सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है। तो ध्यान, एक मिनट मुझे सुन लो आप। पार्क में काट दिया, इस क्रिया का कर्म नहीं हो सकता, 1% भी कर्म नहीं हो सकता बैठने का। दौड़ने का 1% भी कर्म नहीं हो सकता, इसलिए ये 100% अकर्मक है, ये 100% अकर्मक है। और सोने का कोई कर्म नहीं होता, ये 100% अकर्मक है। चर रहे हैं, ये 10% हम ये मान सकते हैं कि चरने में कुछ तो चर रहे हैं, तो उसमें कर्म हो सकता है, इसलिए हम इसको उत्तर सही मानेंगे। अगर तुम मेरे सामने चारों को अलग अलग लाओगे तो मैं चारों में ही कौन सी क्रिया बताऊंगा, अकर्मक। ठीक है, ठीक है बहन जी। एक और सवाल, बच्चे कक्षा में बैठे हैं, आई अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा में क्रिया के जितने भी सवाल हैं जो 2011 से लेकर 2020 तक कोई सी प्रतियोगिता परीक्षा में आए हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा। पर पहले बता तो दूं कि कैसे कैसे पहचान करनी है। बोलो गलत है सही है? अगर मैं 100 सवाल आपको दूं क्रिया के और उनमें से आप एक झटके में 90 सवाल कर लोगे तो क्या मानोगे, क्या मानोगे बताओ? हैं? थोड़ा बहुत सीखे, 90 में थोड़ा बहुत सीखी हो। हाँ ये बात सही है तेरी गुड़िया, मैंने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। एक झटके में दो तरह पेपर, दो तरह से किया जाता है। पेपर दो तरह से करते हैं ना अपन, जो सवाल आते जो आते फटाफट कर जाते हैं, फिर एक दो सवाल बीच में थोड़ा दिमाग खाएगा, इसको बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे, बाद 10 सवालों में छूट गए, 10 सवालों में फिर अपन देखेंगे तो 2-4 सवाल और लेके चलेंगे। जब 95 सवाल आप कर लोगे ना तो समझना हमको सही दिशा में पढ़ाया जा रहा है और हम सही दिशा में चल रहे हैं। अगर 100 सवाल कोई दे और उसमें से 60 करो 70 करो तो ये माना जाता है कि हमको टॉपिक अच्छी तरह से समझ में अभी नहीं आया है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे। बच्चे कक्षा में बैठे हैं,
बच्चे हंस रहे हैं और बच्चे दौड़ रहे हैं और बच्चे खेल रहे हैं। रुक जाइए आप, ए बी सी और डी। मैं पूछना चाहता हूं कि इसमें सकर्मक क्रिया कौन सी है। पक्का? ये दोनों सवाल जो मैंने एक से पहले लिखा और एक ये लिखा, ये दोनों भर्ती परीक्षाओं में, एक एलडीसी में आ चुका है, एक अकाउंटेंट में आ चुका है। ये 100% अकर्मक है, ये 100% अकर्मक है, ये 100% अकर्मक है और ये सकर्मक। इसको मान सकते हैं कब? जब इनके साथ आए तो। ठीक है भैया। अब कोई सवाल अगर तुम्हारा हो तो मुझे बोल दो, और अगर लिखना चाहते हो तो थोड़ी सी परिभाषा वगैरह आज लिख लेते हैं अपन। है लो भाई, गुड़िया कह रही है मछली तैरती है। मछली, अरे अभी रुको, तैरती है और गुड़िया मछली पानी में तैरती है। दोनों में ही अकर्मक क्रिया है मेरी बहन। तैरना बोले तो क्रिया, कौन तैरती है? मछली। मछली बोले तो कर्ता और तैरती बोले तो क्रिया। पानी स्थान है मेरी बहन, इसको मैंने काट दिया। तैरती बोले तो क्या है? क्रिया, और मछली बोले तो कर्ता। ये भी कौन सा है? अकर्मक है। अच्छा एक और, गिलास भरा है। उत्तर बोलना मत, मैं जिससे कहूँ वो बताए। गिलास भरा है और एक वाक्य है हमने गिलास भरा है। दोनों का उत्तर तलाश कर लो आप। गिलास भरा है और हमने गिलास भरा है। एक और बताऊंगा आपको, रस्सी ऐंठती है। नौकर रस्सी ऐंठता है। ये बात आपने दिमाग में उत्तर बनाओ, आप घबराओ नहीं। देखो हम पूछेंगे आपसे, रुको। अगर इन चारों का जवाब आप दे देते हो तो समझा जाएगा कि आज जो पढ़ाया है वो आपको समझ में आ गया। मैं बोल रहा हूं, उत्तर मिलान करना। गिलास भरा है अकर्मक, खुद ही भरा है वो, और भरने वाला हमने गिलास भरा है सकर्मक। पक्का? रस्सी ऐंठती है, खुद ही ऐंठती है, और नौकर रस्सी ऐंठता है, ये भी सकर। अब ध्यान रखना, यहाँ रस्सी कर्ता की भूमिका में है और यहाँ रस्सी कर्म की भूमिका में है। यहाँ खुद ही ऐंठ रही है तो कर्ता है, यहाँ ऐंठने वाला कौन है? नौकर है, तो यहाँ नौकर करता है, रस्सी कर्म है। बोलो चारों उत्तर जो मैंने बताए वो सबके सही हैं? हाथ खड़े कर दो एक बार, कौन कौन की सही हैं? हाँ कर दो, कौन देखने कौन आ रहा है, कैसे कर दो। सही है। अब परिभाषा वगैरह थोड़ा सा लिखा दूँ अगर आप चाहें तो। कोई सवाल वगैरह हो तो पूछ लो, आप ईमानदारी से पूछो। यहाँ तक समझ में आएगी नहीं चीजें? अरे बोलो ना, पक्का? अरे हमने गिलास भरा बोले तो क्रिया, क्या भरा है? गिलास बोले तो भरने वाला कौन है? हम बोले तो कर्ता। एक वाक्य और लो, ये आया हुआ है, ठूंठ खड़ा है। ठूंठ खड़ा है, ठूंठ जानते हो ना, पेड़ का निचला हिस्सा ठूंठ। और अगर ऐसे लिख दूं, ठूंठ खड़ा किया गया, अब बताओ सकर्मक। अब ठूंठ किसकी भूमिका में आ जाएगा? कर्म की में। खड़ा करने वाला कोई है और वो किसकी भूमिका में है? कर्ता। ये सकर्मक और ये अकर्म। पक्का भाइयों? हाँ भाइयों, पीछे कोई सवाल हो तो पूछो आप, नहीं मैं लिखाऊं देखो आपको। हाँ सर। हाँ स्थान है, स्थान कभी कर्म नहीं होता। कर्म वो होता है जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े।
अरे ना, ये किसने कहा अपनी इच्छा से रहना चाहता है? जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, कर्ता से लेने देना नहीं, क्रिया। देखो, मैं उपन्यास पढ़ता हूं, पढ़ना बोले तो क्रिया, पढ़ना बोले तो, पढ़ना बोले तो, पढ़ना बोले तो, पढ़ना बोले तो क्या पढ़ता है? तो इस क्रिया का सबसे पहले जो आघात होगा वो इस पर होगा, और जिस पर आघात होगा वही कर्म होगा। उसके बाद जिस पर आघात होगा वो होगा आपका कर्ता। कर्ता तो थर्ड नंबर पे जाता है, अकर्मक। और वो कंडीशन में आ जाए तो सकर्मक, जो मैंने अभी ऑप्शन में बताया थे न 4। बताऊंगा कैसे कैसे सवाल आते हैं। और कोई सवाल पूछो, लिखा दूं? सकर्मक अभी तो बताइए, 1 मिनट रुको। पढ़ना सकर्मक, लिखना सकर्मक, पकाना सकर्मक, देखना सकर्मक, और पीना सकर्मक, और खाना सकर्मक। अरे बोलो, खेलना सकर्मक, बोलो ना। खेलने में कुछ खेलेगा, पकाने में कुछ पकाएगा, देखने में कुछ देखेगा, लिखने में कुछ लिखेगा, पढ़ने में कुछ पढ़ेगा, सकर्मक क्रिया। हंसना अकर्मक, रोना अकर्मक, अकर्मक। अरे बहन जी, नेचुरल के मत करो, तुम तो मेरी स्टाइल में बात करो आप। नेचुरल, देखो मेरी बात हैं? ले भाई, अब पहले गुड़िया का जवाब दे दो। बहन जी, जो भी क्रियापद आपके सामने आता है ना, उस पर आप वाक्य बनाया करो। मैंने कल्पना का मतलब क्या? अब आपको कंफ्यूजन कैसे हो रहा, सुनो तो सही। हंसना, ये अभी मैंने बताया ना। अब मैं वाक्य बना रहा हूं गुड़िया, मैं हंसता हूं। लो गुड़िया, राधा हंसती है। अब बताओ इसमें कहीं कर्म है क्या? नहीं है ना गुड़िया, नहीं है ना। क्रिया कर्ता, क्रिया कर्ता, तो किसमें कर्म नहीं है, तो ये कैसी हो गई? अकर्मक। गुड़िया, मैंने उसे हंसाया, ठीक है। हंसाया बोले तो क्रिया, क्या हंसाया, किसे हंसाया? उसे, उसे बोले तो कर्म। अब एक बात पकड़ में आ गई, अब बार बार वाक्य मत बनाओ। हंसना और हंसाना, पक्का? अकर्मक सकर्म। सोना सुलाना, अकर्मक सकर्म। तैरना तैराना, अकर्मक सकर्म। रोना रुलाना, दौड़ना दौड़ाना, भागना भगाना, कूदना कुदाना। लो बस हो गया, कंफ्यूजन छोड़ूंगा ही नहीं 1% भी। अब लिखा दूं? और कोई सवाल? हाँ भाई, आपका कृष्ण, अभी ले भाई। हाँ अभी रुक जा, अभी 1 सेकेंड भैया, हंसने दे, कोई बात नहीं, राधा ही तो हंस रही है। कृष्ण बांसुरी बजाता है। अभी गुड़िया, अभी 1 सेकेंड में दे दूं। चल, बजाता बोले तो, किसने पूछा भैया? बजाता बोले तो, अरे क्रिया, बजाता बोले तो क्रिया, क्या बजाता है? बांसुरी बोले तो कौन बजाता है? कृष्ण बोले तो सकर्मक। बोलो भाई पक्का? अब आपने एक सवाल पूछा है मुझसे, राधा जोर जोर से हंसती है। नहीं, अब बस आपका लाख सवाल, उसके बाद लिखाऊंगा थोड़ा सा। जो शब्द वाक्य में आ रहा है और उस शब्द का संबंध वाक्य की क्रिया से है, क्रिया किससे है? क्रिया से, तो उसको कहते हैं अपन क्रिया विशेषण। क्या कहते हैं उसको? क्रिया विशेषण। हस्ती बोले तो क्रिया, और राधा बोले तो कर्ता, पक्का? अब जोर जोर का संबंध राधा से है या हंसने से है? तो ये शब्द होगा आपका क्रिया विशेषण, पक्का गुड़िया? जिस वाक्य में विशेषण पद आ जाए, जिस वाक्य में क्रिया विशेषण पद आ जाए, वो भी कभी कर्म नहीं होते हैं। ऐसा वाक्य भी किसका होता है? अकर्मक का। कैसा वाक्य है? अकर्मक, पक्का? अब लिखना शुरू कर दो, क्रिया।
लिखो क्रिया। अभी रुक जा, पूछ लेना बीच में, बता दो पहले परिभाषा वगैरह लिखा दो, सारे सवाल बता दो। जिस शब्द से किसी कार्य का करना, जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना जाना जाए, जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना जाना जाए उसे क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना जाना जाए उसे क्रिया कहते हैं। आना, जाना, आना, जाना, खाना, पीना, उठना, बैठना, हंसना, रोना, लड़ना, झगड़ना इत्यादि इत्यादि क्रियाएं हैं, इत्यादि क्रियाएं हैं। पॉइंट नंबर 1, क्रिया वाक्य का अनिवार्य अंग है। क्रिया वाक्य का अनिवार्य अंग है। नंबर 2 पॉइंट, क्रिया को वाक्य का विधेय कहते हैं। क्रिया को वाक्य का विधेय कहते हैं। अभी बता देता हूं, रुको एक बार लिखो तो सही पॉइंट। नंबर 3, क्रिया वाक्य को पूर्ण करती है। क्रिया वाक्य को पूर्ण करती है। अब 3 पॉइंट मैंने लिखा है, ये तीनों पॉइंटों पर सवाल आए हैं। 2013-14 की जो 12-13 की टेट भर्ती हुई उसमें भी आया था, एसआई भर्ती में भी आया है, और शायद कल परसों जो रीट में आया है उसमें भी सवाल आया, इसलिए मैंने इसको लिखा दिया है। अब रुकिए, आप 3 पॉइंट लिखा है। क्रिया वाक्य का अनिवार्य अंग है, क्रिया को वाक्य का विधेय कहते हैं, और क्रिया वाक्य को पूर्ण करती है। तीनों को मैं बता देता हूं, रुकिए आप। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण, वर्ण मिलकर बनते हैं शब्द, और शब्द मिलकर बनते हैं वाक्य। ठीक है, वाक्य का जो निर्माण होता है वो किससे होता है? शब्दों से होता है। तो वाक्य के अंग कोई पूछे, वाक्य के अंग, तो वाक्य के अंग 2 ही होते हैं मेरे भाइयों। एक वाक्य का अंग होता है अनिवार्य अंग, और एक वाक्य का अंग होता है ऐच्छिक अंग। अब दोनों के नामों से ये तो स्पष्ट हो गया होगा कि हम जब कॉलेज में पढ़ते हैं तो हमारे सामने 2 तरह के विषय आते हैं, एक अनिवार्य विषय होते हैं, एक ऐच्छिक विषय होते हैं। अनिवार्य विषय तो अनिवार्य रूप से हमको लेने ही पड़ते हैं, और ऐच्छिक विषय में हमारी रुचि
के अनुसार चयन करना पड़ता है। अनिवार्य अंग होते हैं, एक आपका कर्ता होता है और एक आपकी क्रिया होती है। इनको अनिवार्य अंग इसलिए कहा जाता है कि कर्ता के बिना वाक्य का निर्माण नहीं हो सकता और क्रिया के बिना भी वाक्य का निर्माण नहीं हो सकता, इसलिए इनको अनिवार्य अंग कहते हैं। इसके अलावा वाक्य में जो कुछ भी आए, चाहे कारक की विभक्ति आए, चाहे क्रिया विशेषण आए, चाहे विशेषण आए, चाहे ऑब्जेक्ट आए, कुछ भी आए, वो सारे कैसे अंग होते हैं? ऐच्छिक। पक्का? नंबर 2, हिंदी व्याकरण में कर्ता को कहते हैं हम उद्देश्य, बोलो भाइयों, और क्रिया को कहते हैं विधेय। पक्का? और ये सवाल आया हुआ है कि सचिन ने शतक लगाया और उसने ये पूछा था कि इस वाक्य में उद्देश्य क्या है, विधेय क्या है? तो सचिन तो हो गया आपका उद्देश्य, ठीक है भाइयों, और शतक लगाया होगा आपका विधेय। अब समझ में आ गया? अरे बोलो भाई। और हमने पहला पॉइंट लिखाया अनिवार्य अंग, तो अनिवार्य अंग है, इसको विधेय कहते हैं, तो ये विधेय है, और इसके बिना वाक्य पूर्ण नहीं हो सकता। तो ये सिद्ध कर दिया कि जब तक वाक्य में क्रिया नहीं होगी, कर्ता नहीं होंगी, वाक्य पूर्ण नहीं होगा। तीनों पॉइंट की स्पष्ट लिखो। क्रिया के प्रकार, सॉरी प्रकार नहीं, अभी तो एक चीज और लिखनी है। क्रिया का निर्माण धातु से होता है। क्रिया का निर्माण धातु से होता है। धातु में ना लगाने से क्रिया बनती है। हिंदी में भी होती है गुड़िया। कौन ने कहा संस्कृत में होती है, हिंदी में नहीं होती? हिंदी तो सारी जगह, धातु तो सारी जगह होती है। ऐसे नहीं गुड़िया, संस्कृत नहीं। कोई बात नहीं गुड़िया, मैं भी तो मजाक में तेरे से कह रहा हूँ, कोई वैसे थोड़ी बोल रहा हूँ मैं। तूने क्यों पूछ? सवाल पूछने में तो मैं, वो अलग टॉपिक है, धातु रूप चलते हैं जो। धातु रूप है ना वो आपके, है ना? अरे धातु रूप है ना वो चलते हैं जो। सुना, सही सुना, वो अलग चीज है, वो धातु। कोई बात नहीं, पूछ लिया करे नहीं। अब मैं भी थोड़ा बहुत तो बोलूंगा ना, हंसी मजाक की वजह से तू ज्यादा पूछे, मैं तो ये चाहता हूँ। बिल्कुल 100% कोई भी भाई बहन पूछ सकता है मेरे से, और जो नहीं पूछेगा वो मैं उससे बात नहीं करूंगा। पूछने के लिए तो आते हैं भैया यहाँ। ये भैया धातु हैं, ये ना लग गया, ये बन गई आपकी क्रिया। उतार लिए भाइयों? मिटा दूं? हाँ सर। आ से ही बनता है आना। आ उपसर्ग भी है, आ प्रत्यय भी है, आ वर्ण भी है, आ स्वर भी है। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग रूप होता है। हिंदी में यही तो है, अनेकार्थी होते हैं शब्द, कि एक शब्द के 5-5। ऐसे नहीं,
ऐसे नहीं, क्रिया के संदर्भ में ये आएगा, वर्ण के संदर्भ में पी धातु होती है। कौन ने कहा पा धातु होती है? पी होती है धातु हिंदी में, और ना लगा देते हैं। संस्कृत की बात मत करना यार, संस्कृत नहीं जानता मैं, संस्कृत मत बोलना। हिंदी में पी धातु होती है। पा धातु नहीं होती हिंदी में, नहीं, पी होती है धातु। अभी रुक जाओ कि इस पे से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ये तो मैंने बताया है आपको, क्रिया का निर्माण किससे होता है। एक सवाल आया था कि क्रिया का निर्माण किससे होता है, तो उसमें लिखा हुआ था धातु से होता है। लिखो क्रिया के प्रकार, क्रिया के प्रकार मुख्य रूप से, क्रिया के प्रकार हेडिंग डालना है, मुख्य रूप से या कर्म की दृष्टि से, मुख्य रूप से या कर्म की दृष्टि से, दोनों का एक ही मतलब है, चाहे ये वाली चीज पूछ ले चाहे ये वाली चीज पूछ ले। एक होती है आपकी सकर्मक और दूसरी होती है आपकी एकर्मक। एक और दो। अब इस पर भी सवाल आए हैं, वो मैं बताऊंगा आपको। ये पूछा गया है सकर्मक क्रिया के कितने भेद और एकर्मक क्रिया के कितने भेद। ये एकर्मक क्रिया के भेद हैं, ये सकर्मक क्रिया के भेद हैं। पूर्ण एकर्मक, पूर्ण द्विकर्मक, तीसरा अपूर्ण सकर्मक। इसमें अवस्था बोधक, दूसरा गत्यर्थक, अवस्था बोधक गत्यर्थक, और तीसरा है अपूर्ण एकर्मक। सकर्मक क्रिया के भी 3 भेद होते हैं और एकर्मक क्रिया के भी कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। अवस्था बोधक, गत्यर्थक, अपूर्ण अकर्मक, पूर्ण एकर्मक, पूर्ण द्विकर्मक और अपूर्ण सकर्मक। ठीक है भाइयों, आज इतना ही। आगे अपन चलेंगे तो कल कैसे करेंगे, सकर्मक पहले करेंगे, फिर एकर्मक करेंगे, फिर सकर्मक के ये भाग करेंगे, फिर ये भाग करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया पहले तो ये बताओ आप। धन्यवाद आपको बहुत बहुत।